भारत बाज न आया। LOC के बेदूरी सेक्टर पर बिलाशल फायरिंग, 39 साल हवलदार लियाकत शहीद। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन का भारी नुकसान किया। पाक फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि खत्ते की मौजूदा सूरत हाल में जंगी तैयारियां बढ़ाना होंगी। पाकिस्तान के अहम मुफादात के खिलाफ कुछ अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर में मुलव्वस हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, LOC और अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग। की एक और कोशिश नाकाम। पाक फोर्सेस ने क्वाडकॉप्टर मार गिराया। भारतीय क्वाडकॉप्टर चकोटी सेक्टर में 500 मीटर तक दाखिल हो गया था। रवान साल गिराया जाने वाला 11वां क्वाडकॉप्टर है। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ इश्तिहारी करार। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आए। नवाज शरीफ की जायदादों की तफसीलात भी तलब। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी एहतसाब अदालत पेश हुए। समाज 24 सितंबर तक मुलतवी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पहले भी सुरखरू होते रहे, अब भी होंगे। नवाज शरीफ अपने जिम्मेदार खुद हैं। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में सियासत में कुछ भी होता है और कुछ नहीं होता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने वालिद पर मुकदमात को मजाक करार दे दिया। कहते हैं अगर साबिक सदर और वजीर आजम हिसाब दे रहे हैं तो फिर सद को हिसाब देना पड़ेगा। झूठा खेल खेलना बंद किया जाए। एक नहीं दो पाकिस्तान वाज़े नजर आ रहे हैं। दोगला निजाम नहीं चलेगा। आप 5 घंटे के ट्रिप पर सिर्फ न आए, यहाँ आकर बैठे, नजर आए, कप्तान बनकर सैलाब मुतासिरीन की मदद करें। वापसी के लिए फिट नहीं। नवाज शरीफ की नजरसानी दरख्वास्तार। मौकिफ अपनाया, सरेंडर करना मुमकिन नहीं। बयान हल्फी में तय हुआ था कि हुकूमत पहले मेरी सेहत का पता करेगी। हुकूमत के पास सेहत से मुताल्लिक कोई मुस्तनद मालूमात नहीं है। डॉक्टरों ने वापसी के लिए भी कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। नवाज शरीफ सफर नहीं कर सकते, इलाज लंदन में ही बेहतर हो सकता है। नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। डॉक्टर डेविड लॉरेंस और डॉक्टर फयाज शवाल ने नवाज शरीफ की सेहत को लाहक खतरात सख्त करार दे दिए। ज़हनी दबाव का शिकार हैं। जल्द एंजियोग्राफी भी की जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मॉस्को पहुंच गए। वजीर खारजा शंघाई ताउन तंजीम की इजलास में शिरकत करेंगे। कहते हैं कि रूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और तवीलुल मुद्दती कसीरुल जहती शराकतदारी का इम्कान मौजूद है। शुगर स्कैंडल में मिल्स इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। चेयरमैन नैब ने बिलियनरी करप्शन केस समेत 12 करप्शन केसेस की तहकीकात की भी मंजूरी दे दी। आईजी इनाम गनी और CCPO लाहौर का तकर्रुर लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सियासी मकासद के लिए IG पंजाब को तब्दील किया गया। तब्दीली पुलिस ऑर्डिनेंस की नफी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। IG पंजाब इनाम गनी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चौको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इनाम गनी मुलाकात के लिए शेब दस्तगीर के घर पहुंच गए। IG पंजाब के वज़ीर आला उस्मान गुजार से मुलाकात। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन सुनने पर CCPO लाहौर का चालान। CCPO मोहम्मद उमर शेख शहर के दौरे पर थे। चालान की ऑनलाइन अदायगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि विफाक इतना ही पैसा सूबों को भेज सकता है जितना टैक्स जमा होता है। माजी में बरवक्त फैसले न होने से सनतों पर बोझ पड़ा। सर्दियों में गैस का बहरान संगीन हो सकता है। बदकिस्मती से किसी कौमी मसले पर बहस नहीं हुई।
वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कराची पर सियासत और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ही रही तो अवाम से जूते पड़ेंगे। कराची के मामले पर फजूल बहस शुरू हो चुकी है। ये बात कोई नहीं पूछ रहा कि कराची में काम कब शुरू कर रहे हैं। अवाम को सिर्फ बातें करके ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शिल्पानी का तारुफी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना महंगी पड़ गई। सहाफियों के चुभते सवालात बर्दाश्त न कर सके, प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चलते बने। मुराद सईद कहते हैं जो पैसा सिंध को मिलता है वो जाली अकाउंट्स की नजर हो जाता है। ये लोग अहम मसाइल को भी सियासत की नजर कर देते हैं। कराची के मसाइल पर हम खामोश नहीं रह सकते। हम महरूमियों का अजाला करेंगे। शहर कायद के बासियों से जो वादा किया इसे पूरा करेंगे। वक्त बदल गया है, अब बिलावल रट्टा ना लगाएं बल्कि नई पर्ची को पढ़ें। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6,359 हो गई। मजीद 426 अफराद में वायरस की तशखीस, मरीज 2,99,659 हो गए। 544 की हालत तशवीशनाक, 2,86,506 सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के 2,78,00,000 मरीज, 9,03,000 हलाकतें। अमरीका में 1,94,037, ब्राजील में 1,27,517, मैक्सिको में 68,484, रूस में 18,137, भारत में 73,953 और सऊदी अरब में 4,137 संवाद। लाहौर से सियालकोट जाने वाली खातून को गुज्जरपुरा के करीब मोटरवे पर नामालूम अफराद ने गन पॉइंट पर इज्तमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। 3 बच्चे गाड़ी में बंद रहे। हदूद के तयन पर पुलिस में तनाज़। क्रूल घाटी और थाना गुज्जरपुरा का इलाका हमारी हदूद में नहीं आता। तर्जुमान मोटरवे पुलिस। इसराइल इमारात अमन मुआहिदा पर ट्रंप अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद। नॉर्वे के रुकन पार्लियामेंट जेडी ने नाम तजवीज किया। जनरल ट्रंप ने अमन के कयाम के लिए बहुत ज्यादा काम किया। जेडी का नोबेल कमेटी को खत। अमेरिका का इराक में फौजियों की तादाद मजीद कम करने का ऐलान। मजीद 1200 फौजियों को वापस बुला लिया जाएगा। अमेरिकी कमांडर कहते हैं कि अमेरिकी फौजियों की तादाद 3,000 कर दी जाएगी। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस की काबिलियत पर एतमाद है। सऊदी अरब पर दूसरे रोज भी ड्रोन हमले। अरब इत्तेहादी फोर्सेस ने ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। हौसी बागियों ने जनूबी इलाके में शहरियों और सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाया था। अफगानिस्तान के नायब सदर अब्दुल्ला साहिब खुदकुश हमले में बाल बाल बच गए। धमाके में 10 अफराद हलाक, सिक्योरिटी गार्ड समेत 20 अफराद जख्मी, दुकानें और गाड़ियां तबाह। म्यांमार से फरार 2 फौजियों को रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी का एतराफ। कहा सरकारी सरपरस्ती में कत्ले-आम किया। 20 देहातों पर हमलों, 150 अफराद के कत्ले-आम और इज्तमाई कब्रें बनाने का भी इंकशाफ। ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी कहते हैं कि अमेरिका इनकी हुकूमत गिराना चाहता था लेकिन नाकाम रहा। इस्लामी निजाम को खत्म करने और दाखिली सियासत में मुदाखलत कर रहा है। अमेरिका पर वाज़ेह हो चुका है कि वो गलती पर था। और कोरोना से कैसे निपटें, कुवैत ने पाकिस्तानी डॉक्टर्स को बुला लिया। तिब्बी अमला 96 डॉक्टर्स, 280 नर्सिंग स्टाफ और 63 टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल 6 माह के कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करेगा।